बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बायनोमियल थ्योरम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन की। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू टेस्ट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, यानी किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन को किस तरह टेस्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में पहला सवाल आना चाहिए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में ऐसा मैथमेटिकल आइडिया, ओपिनियन या प्रोपोज्ड फार्मूला जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल प्रोपोजिशन कहलाता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में दो बातों का होना जरूरी है। पहली बात, वो किसी मैथमेटिकल कंसेप्ट से मुताल्लिक हो, और दूसरी बात, वो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पाई इज अ रैशनल नंबर। मैं कह रहा हूं पाई इज अ रैशनल नंबर। अब ये मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से मुताल्लिक है, और आपके ख्याल से ये ट्रू है या फॉल्स है? शाबाश, पाई रैशनल नंबर नहीं होता। पाई इज अ रैशनल नंबर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब मैं आपको देता हूं काउंटर एग्जांपल। स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि पाई इज अ क्यूट नंबर या पाई इज अ स्मार्ट नंबर। अब क्यूटनेस या स्मार्टनेस ये मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिडर नहीं होगी। अगर हम क्यूटनेस या स्मार्टनेस को मैथमेटिकल कंसेप्ट मान भी लें तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी अगर मुझे पाए अच्छा लगता है, और आपके ख्याल से ये फॉल्स होगी अगर आपको पाए बुरा लगता है। सो अगेन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिडर नहीं होगी। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं कि हम किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन को उसके ट्रू या फॉल्स होने के लिए किस तरह टेस्ट करते हैं। मैं आपके सामने रखता हूं फर्स्ट एग्जांपल। थ्री रेज़ टू पावर n is an even integer if n belongs to set of natural numbers, और set of natural numbers को हम set of positive integers भी कह सकते हैं, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये कह रही है कि 3 रेज़ टू पावर n का जो रिजल्ट आएगा, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा इवन इंटीजर होगा अगर n का ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हो। हमने इसे टेस्ट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब स्टूडेंट्स, आपके ख्याल से इसे किस तरह टेस्ट किया जा सकता है? शाबाश, n जो है ये इसमें इनपुट है, और n का ताल्लुक किससे है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो आपके जहन में आइडिया आया होगा कि हम n को डिफरेंट वैल्यूज देकर देख लेते हैं कि क्या कि 3 रेज़ टू पावर n इवन इंटीजर आता है या नहीं। अब पहला नेचुरल नंबर वहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है, या पहला पॉजिटिव इंटीजर? द आंसर इज 1। n की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1 3 ही आ जाएगा। 3 क्या इवन इंटीजर होता है? द आंसर इज नो। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। हमें कहा गया था कि 3 रेज़ टू पावर n इवन इंटीजर होता है तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए, तो पहले नेचुरल नंबर पर ही यह बात गलत साबित होगी। हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 2, 1 + 2 + 3 + n। स्टूडेंट्स, ये क्या है? शाबाश जी, ये एक सीरीज है। और ये किस टाइप की सीरीज है? ये नेचुरल नंबर्स से बनने वाली सीरीज है। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये है इसकी nth टर्म। इस सीरीज के सम का प्रोपोज्ड फार्मूला कुछ इस तरह से है। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैंने कहा प्रोपोज्ड फार्मूला। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है, आप इसे अगर स्टेटमेंट कहें तो ये स्टेटमेंट ये है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम इसके इक्वल होगा। अगर हम लेफ्ट साइड से एक टर्म लें
तो राइट साइड पर 1 पुट करने से 1 आना चाहिए। अगर हम लेफ्ट साइड से 2 टर्म्स लें तो 2 टर्म्स का सम बनता है 3। राइट साइड पर 2 पुट करने से 3 आना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम इसे भी टेस्ट करते हैं। n का ताल्लुक है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। n की वैल्यू 1 का मतलब लेफ्ट साइड के लिए कि हम लेंगे एक टर्म, और राइट साइड पर n की जगह पर 1 पुट करते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। दिस इज ट्रू। क्या हम इस स्टेटमेंट को कह दें कि यह ट्रू है? द आंसर इज नो। हमें तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए इसे टेस्ट करना होगा। हम आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। n की वैल्यू 2 पुट करने का मतलब लेफ्ट साइड से हम 2 टर्म्स लेंगे। 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। राइट साइड पर 2 पुट करने से 3 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3। दिस इज अगेन ट्रू। n की वैल्यू 3। लेफ्ट साइड से 3 टर्म्स लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 इज 6, 6 प्लस 1 7। लेफ्ट साइड पर 6, राइट साइड पर 7। दिस इज फॉल्स। हमें कहा गया था कि तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ये जो प्रोपोज्ड फार्मूला है ये ट्रू होगा, लेकिन n की वैल्यू 3 के लिए ये गलत साबित हुआ। सो हम कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए ये जो फार्मूला है ये गलत है, ये फार्मूला दुरुस्त नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की जानिब। n square minus n plus 41 is a prime number if n belongs to set of natural numbers। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मशहूर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसके बारे में दावा किया गया कि इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा प्राइम नंबर आएगा अगर इनपुट का ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हो। जिसने दावा किया उसने कहा इसे टेस्ट कर लें। लोगों ने इसे टेस्ट करना शुरू कर दिया। पहला नेचुरल नंबर 1 इसमें पुट किया गया। 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, आंसर आ गया 41। 41 एक प्राइम नंबर था। n की वैल्यू 2 पुट की गई, आंसर मिला 43। 43 भी एक प्राइम नंबर। n की वैल्यू 3 पुट की गई, आंसर मिला 47। 47 भी एक प्राइम नंबर। n की वैल्यू 4 पुट की गई, आंसर मिला 53। 53 भी एक प्राइम नंबर। चलते चले गए, n की वैल्यू 30 पुट की, तमाम प्राइम नंबर्स मिलते चले गए, 30 पर पहुंच गए। 30 पर आंसर मिला 911। अगेन चलते चले गए, 30 के बाद प्राइम नंबर्स मिलते चले गए, 40 पर चले गए, आंसर मिला 1601। स्टूडेंट्स, हमने इस स्टेटमेंट के 40 टेस्ट परफॉर्म कर लिए। हर दफा हमें यह स्टेटमेंट ट्रू नजर आई, यानी हमें जो रिजल्ट है वो प्राइम नंबर मिला। क्या हमें मान लेना चाहिए इतने टेस्ट परफॉर्म करने के बाद कि वाकई इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा प्राइम नंबर होगा? शाबाश, आपके जहन में आ रहा है कि नहीं, हमें मजीद टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, हम आम जिंदगी में 2-4 टेस्ट परफॉर्म करें और हमें एक खास रिजल्ट मिल जाए तो हम मान लेते हैं। हम इतना ज्यादा तो सोचते नहीं। आपको 3-4 लोग कह दें कि फलां डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप मान लेते हैं। 3-4 लोग कह दें कि फलां डॉक्टर बुरा है, आप उसके पास विजिट नहीं करते। आपसे अगर मैं पूछूं कि कौवा किस रंग का होता है, आप कहेंगे कि सर काले रंग का। किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि आपने आज तक कौवे को काले रंग में ही देखा है। लेकिन क्या इस बेस पर आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के कौवे काले हैं? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स, ये जो तरीकेकार है ना सोचने का
कि कुछ एग्जाम्पल्स की बेस पर आप अपनी राय कायम कर लें, आप अपना अकीदा बना लें। इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं इंडक्शन। इस तरह से कंक्लूजन ड्रॉ करने को इंडक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमने 40 दफा टेस्ट कर लिया। अगर हम इंडक्शन की बेस पर चलें तो हमें मान लेना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा हमें प्राइम नंबर ही जनरेट करके देगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमें एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गई, एक दफा भी अगर हमने कौवा सफेद रंग का देख लिया, तो हमें यह कहना होगा कि सारी दुनिया के कौवे काले नहीं होते। यहां पर अगर एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गई तो हमें यह कहना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और यही हुआ। एन की वैल्यू जब 41 पुट की गई तो आंसर मिला -41 + 41 से कैंसिल, 41 का स्क्वायर 1681। अब 1681 चूंकि 41 का स्क्वायर है, 41 इसका डिवाइजर है, सो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स करार पाई। अब सवाल यह है कि हम किसी स्टेटमेंट को उसकी पूरी डोमेन के लिए, यहां पर हर दफा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जिक्र किया गया, हम तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए किस तरह टेस्ट करेंगे वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हम जहां पर भी रुकेंगे हमें कोई ना कोई कहेगा कि यार इससे आगे जाकर देखो, हो सकता है कि ये बात गलत साबित हो जाए। हम जितने भी कौवे देखेंगे, जितने भी पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, सऊदी अरेबिया में देख लें, जितने भी कौवे देखें वो काले होंगे। अगर हम कहेंगे कि कौवे हमेशा काले होते हैं तो फिर कोई कहेगा नहीं, अभी तुमने फलां कंट्री के कौवे नहीं देखे, अभी तुमने फलां कंट्री के कौवे नहीं देखे। तो हम क्या करें? हम अगर राय कायम करना चाहते हैं, एक अकीदा डेवलप करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? स्टूडेंट्स, इसका जवाब दिया एक मैथमेटिशियन ने, उसका नाम था फ्रांचेस्को मोरोलिको। आइए आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, ये हैं वो साहब फ्रांचेस्को मोरोलिको। स्टूडेंट्स, इन साहब ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इंट्रोड्यूस करवाया। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए हम किसी स्टेटमेंट को उसकी इनपुट में मौजूद तमाम वैल्यूज के लिए टेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंडक्शन वाले तौर पर क्या है? कुछ एग्जांपल्स की बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ करना, जो कि गलत भी हो सकता है। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन की बुनियाद पर हम किसी स्टेटमेंट को तमाम इनपुट्स के लिए टेस्ट कर सकते हैं। अब तमाम इनपुट्स के लिए आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, यह आपके जहन में फौरन सवाल आ चुका है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिक फिलॉसफी। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डोमिनोज लाइनअप है, ये एक दूसरे के करीब करीब हैं। स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे पूछूं कि तमाम डोमिनोज को गिराना है सिर्फ एक डोमिनो को गिराकर, तो आप क्या करेंगे? आप किस डोमिनो को गिराएंगे? आपके जहन में फौरन जवाब आ चुका है। आप पहले डोमिनो को दूसरे पर गिरा देंगे, दूसरा तीसरे को गिराएगा, तीसरा चौथे को, और यह सिलसिला चलता चला जाएगा। ये जितने भी डोमिनोज होंगे, ये चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे इनफाइनाइट इन नंबर्स हों, ये अगर सिलसिला गिरने का शुरू हो गया तो तमाम डोमिनोज गिर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने पहले डोमिनो को दूसरे पर गिरा दिया और ये तमाम डोमिनोज गिर गए। ये तमाम डोमिनोज गिरने की जो बेसिक फिलॉसफी है, इसे लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को। स्टूडेंट्स, इस फिलॉसफी का स्टेप 1 कुछ इस तरह से है। फर्स्ट डोमिनो शुड फॉल। बहुत जरूरी है। आप जरा दोबारा देखें ये डोमिनोज लाइनअप। अगर मैं पहले की बजाय बीच में से किसी एक डोमिनो को उससे अगले डोमिनो पर गिराता हूं तो क्या होगा कि उसके बाद वाले सारे डोमिनोज गिर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वाले डोमिनोज नहीं गिरेंगे। सो सारे डोमिनोज को गिराने के लिए जरूरी है कि पहला डोमिनो गिराया जाए। दूसरी चीज, स्टेप 2, स्टूडेंट्स, स्टेप 2 यह होना चाहिए कि हर डोमिनो अपने से अगले डोमिनो को लाजमी गिराए, तभी यह सिलसिला जारी रहेगा। अगर यह कहीं पर भी रुक गया तो फिर उसके बाद वाले डोमिनोज नहीं गिरेंगे। यानी हम लिखेंगे व्हेन एनी डोमिनो फॉल्स इट मस्ट कॉज
इट्स नेक्स्ट डोमिनो टू फॉल, कि जब भी कोई डोमिनो गिरे तो अपने से अगले डोमिनो को लाजमी गिराए। अगर ये होगा तो तमाम डोमिनोज गिर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, तमाम डोमिनोज के गिरने के लिए ये दो बातें याद रखें। इन्हीं दो बातों की बेस पर हमारा बनता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आइए अब वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। याद रखिएगा कि इंडक्शन की बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ करना गलत हो सकता है, लेकिन हम यहां पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस। लेट n be a positive integer and Sn be a मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये कोई प्रोपोज्ड फार्मूला भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, n एक पॉजिटिव इंटीजर है और Sn से हम डिनोट कर रहे हैं किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जिसकी जो n है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से इसका ताल्लुक है, n उस स्टेटमेंट की इनपुट है। नंबर 1, S of 1 is true, यानी आप उस स्टेटमेंट में n की जगह पर 1 पुट करें और आपको जो आंसर मिले वो ट्रू हो। S of 1 is true, that is to say S of n is true if n is equal to 1. And number 2, S of k plus 1 is true whenever S of k is true, where k belongs to set of positive integers. Then S of n is true for all positive integers n. स्टूडेंट्स, दोबारा से इन दो स्टेप्स को देखते हैं। तमाम डोमिनोज के गिरने के लिए क्या जरूरी है कि पहला डोमिनो गिरे, और दूसरी बात, जब भी कोई डोमिनो गिरे वो अपने से अगले डोमिनो को लाजमी गिराए, तो तमाम डोमिनोज गिर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, किसी स्टेटमेंट के अपने पूरे सेट ऑफ इनपुट्स के लिए ट्रू होने का मतलब यह है कि स्टेटमेंट जो है वो 1 पर ट्रू हो, यानी फर्स्ट डोमिनो गिरे, ये वही बात, 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू हो। और दूसरी बात, अगर हम फर्ज करें कि वो स्टेटमेंट S of k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कोई भी डोमिनो, अगर वो स्टेटमेंट k के लिए ट्रू अगर हम फर्ज करें, उसकी बेस पर अगर वो स्टेटमेंट k plus 1 के लिए भी ट्रू हो, तो हमें ये मानना होगा कि वो स्टेटमेंट तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू होगी। यानी अगर पहला डोमिनो गिर गया और जब कोई भी डोमिनो गिरा उसने अपने अगले डोमिनो को गिरा दिया, तो हमें मानना होगा कि तमाम डोमिनोज गिर चुके। इसी तरह यहां पर भी हमें मानना होगा कि जब स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू हो गई, जब स्टेटमेंट k के लिए ट्रू सपोज की और उसकी बेस पर k plus 1 के लिए भी ट्रू हो गई, तो हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो स्टेटमेंट तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू होगी। स्टूडेंट्स, अभी हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि ये प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है, और हम एक काउंटर एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कब ये प्रिंसिपल जो है हमें बता देता है कि भाई ये स्टेटमेंट जो है ये तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू नहीं है। स्टूडेंट्स, एक सवाल आपके जहन में लाजमी आना चाहिए कि क्या कोई भी स्टेटमेंट हमेशा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही होगी या कोई सेट ऑफ इनपुट चेंज भी हो सकता है? द आंसर इज कि सेट ऑफ इनपुट्स चेंज भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर जो सेट ऑफ इनपुट्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा कोई और हो,
पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा कोई और हो तो हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। आइए उसकी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने n को कंसीडर किया कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम कंसीडर करेंगे एक और इंटीजर, हम उसे कह रहे हैं i, और वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेट i बी एनी इंटीजर एंड s of n be a mathematical statement. Number 1, s of i is true. i अब कोई भी इंटीजर है, यानी पहले हम स्टार्ट जो ले रहे थे वो 1 से ले रहे थे, यानी इनपुट पहली जो हमारी होती थी वो 1 थी। अब i कोई भी इंटीजर है, वहां से स्टार्ट हो रहा है हमारी इनपुट का। s of i is true, that is to say s of n is true when n is equal to i. i कोई भी इंटीजर है। एंड नंबर 2 स्टूडेंट्स, सेम s of k plus 1 is true whenever s of k is true, where k क्या है, k ग्रेटर देन और इक्वल टू i। k का स्टार्ट i से है और ये जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। देन s of n is true for all integers n ग्रेटर देन और इक्वल टू i। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल आप उन स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने के लिए करेंगे कि जिनकी इनपुट्स का स्टार्ट 1 से हो रहा होगा, 1 से टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। आप n की जगह पर 1 पुट करेंगे पहली कंडीशन के लिए, और अगर सेट ऑफ इनपुट्स का स्टार्ट अदर देन 1 किसी और इंटीजर से स्टार्ट ले रहा हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। i वो कोई भी इंटीजर है जहां से सेट ऑफ इनपुट्स का स्टार्ट हो रहा होगा। दूसरी कंडीशन बिल्कुल सेम है, सिवाय इसके कि k का ताल्लुक यहां पर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से है और यहां पर जो है वो k ग्रेटर देन और इक्वल टू i कंसीडर होगा। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखें कि ये दोनों प्रिंसिपल्स फार्मूलाज या स्टेटमेंट्स को ड्राइव करने के लिए नहीं हैं, ये फार्मूलाज को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आइए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। स्टूडेंट, स्टेटमेंट है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 2। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर एक सीरीज गिवन है। ये सीरीज किस टाइप की है? शाबाश, ये फर्स्ट n ऑड इंटीजर्स का सम शो किया गया है। ये है इसकी nth टर्म। अगर आप यहां पर 1 पुट करें तो आपके पास आएगा 1, अगर आप यहां पर 2 पुट करें तो सेकंड टर्म, अगर आप 3 पुट करें तो थर्ड टर्म। इस सीरीज के सम का प्रोपोज्ड फार्मूला n स्क्वायर है। हमें टेस्ट करना है इस फार्मूला को कि क्या ये ट्रू है। अगर हम लेफ्ट साइड से एक टर्म लें, राइट साइड पर n की जगह 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1। अगर लेफ्ट साइड से हम 2 टर्म्स लें, 1 + 3 4, 2 का स्क्वायर 4। अगर लेफ्ट साइड से 3 टर्म्स लें, 1 + 3 + 5, आंसर आता है 9। 3 का स्क्वायर 9। लग रहा है कि ये फार्मूला ट्रू होगा। हमने 3
टेस्ट इसके परफॉर्म कर लिए, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए हम तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की जानिब। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है कि हमें अपने प्रोपोज्ड फॉर्मूला को, अपनी स्टेटमेंट को टेस्ट करना होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए, चूंकि यहां पर एवरी पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है और पॉजिटिव इंटीजर्स का स्टार्ट 1 से होता है। हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड से लेंगे एक टर्म और राइट साइड पर n की जगह पर 1 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज ट्रू। हम यह लिखेंगे ट्रू। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो तो तब हम बढ़ेंगे कंडीशन 2 की जानिब। अगर कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई ना हुई तो हम यहीं पर बात खत्म कर देंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये ट्रू नहीं है। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अगर हम डोमिनो लैंग्वेज में बात करें तो फर्स्ट डोमिनो गिर गया है। अब हमें साबित करना है कि जब कोई भी डोमिनो गिरेगा तो वो बायस बनेगा अपने से अगले डोमिनो को गिराने का। यह हमने अब साबित करना है। कंडीशन 2, सपोज formula is true for n is equal to k। हम फर्ज कर रहे हैं कि जो kth डोमिनो है वो गिरा। सपोज फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n की जगह पर हम k पुट कर देते हैं। दैट इज टू से 1 + 3 + 5 प्लस चलते चले गए 2k - 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। हम फर्ज कर रहे हैं कि k नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला जो है, सम का फॉर्मूला, ये ट्रू है। हम इसकी बेस पर साबित करेंगे कि k + 1 टर्म्स के लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू है। यानी हम साबित करेंगे कि अगर कोई डोमिनो गिरा है तो उससे अगला डोमिनो भी गिर गया है उसकी वजह से। वी विल प्रूव इट फॉर, we will prove the formula for n is equal to k + 1। that is to say, हमने क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? ये हमने लेफ्ट साइड पर लिखी k टर्म्स और k टर्म्स का सम। अब हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे k + 1 टर्म्स, यानी एक टर्म का इजाफा कर देंगे। 1 + 3 + 5 प्लस, स्टूडेंट्स ये आ गई kth टर्म, प्लस अब इससे अगली टर्म n की जगह पर k पुट किया तो आ गई kth टर्म। n की जगह पर k + 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी k + 1th टर्म। इज इक्वल टू k टर्म्स का सम k स्क्वायर है तो k + 1 टर्म्स का सम होगा k + 1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाकर दिखा दिया यूजिंग दिस, इस सपोजिशन को बेस बनाकर अगर हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाकर दिखा दिया तो यह साबित हो जाएगा कि जब कोई डोमिनो गिरा तो उसकी बेस पर नेक्स्ट डोमिनो भी गिर गया। सो हम चूज करते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1 + 3 + 5 प्लस चलते चले गए 2k - 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बन जाएगा 2k + 2 - 1 + 1 प्लस 2 - 1 आ गया +1। अब स्टूडेंट्स ये है पहली k टर्म्स का सम। ये किसके इक्वल है? शाबाश, हमने इसको यूज करना है। ये इक्वल है k स्क्वायर के। हम इसकी जगह पर k स्क्वायर लिख सकते हैं अपनी सपोजिशन की बुनियाद पर।
के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। हमें स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड से राइट साइड बनाकर दिखानी है। राइट साइड पर हमारे पास k प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या ये k प्लस 1 होल स्क्वायर नहीं है? ये स्क्वायर खुला हुआ है, हम इसे लिख सकते हैं k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, हमने साबित कर दिया कि जब कोई डोमिनो गिरा तो उसकी बेस पर अगला डोमिनो भी गिर गया। अब यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि कोई भी डोमिनो गिरा उसने अपने अगले डोमिनो को गिरा दिया, तो यह सिलसिला सारे सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कंटिन्यू रहा। तो यह साबित हो गया कि ये जो फॉर्मूला है जो हमें दिया गया था, ये फॉर्मूला ये ट्रू है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। हम कंक्लूड कैसे करेंगे? हम यहां पर लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड condition 2 is satisfied, hence formula is true for every positive integer n। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से आपको यह लगा होगा कि हम कभी भी साबित कर सकते हैं कि जब एक डोमिनो गिरा तो उसने अपने से अगले डोमिनो को लाजमी गिराया होगा। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि एक डोमिनो गिरा उसने अपने अगले डोमिनो को ना गिराया हो। आपको एक काउंटर एग्जांपल देता हूं, एक फॉर्मूला देता हूं जो कि ट्रू नहीं है, और उसके ऊपर यह प्रिंसिपल लगाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। स्टूडेंट्स, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये एक प्रॉब्लम मैंने खुद से बनाया है। स्टेटमेंट है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू टेस्ट द फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। इस सीरीज के सम का प्रोपोज्ड फार्मूला ये हमें गिवन है। हमें इस फार्मूला को टेस्ट करना है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। कंडीशन 1, एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, स्टार्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है 1 से, सो हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 से मुराद लेफ्ट साइड से हम एक टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म 1 इज इक्वल टू n की जगह पर 1 पुट करेंगे। राइट साइड पर 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्ड, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, देयर इज 1 ट्रू। Condition 1 is satisfied. स्टूडेंट्स, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाए तो आप बढ़ सकते हैं कंडीशन 2 की जानिब, अदरवाइज आपको यहां पर ही कह देना है कि यह फॉर्मूला ट्रू नहीं है। हम बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब। कंडीशन 2, स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 में हम सपोज करते हैं कि यह फार्मूला n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा, और उसकी बेस पर हम टेस्ट करेंगे कि क्या यह फार्मूला n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा या नहीं। सपोज फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज टू से जहां n है वहां पर k पुट कर दें, यानी ये k टर्म्स के लिए ट्रू है फॉर्मूला। ये हम फर्ज कर रहे हैं k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, इसको नाम दे दें 1 का। ये वही बात है कि हम फर्ज कर रहे हैं कि kth डोमिनो गिरा। अब हम टेस्ट करेंगे कि क्या इसकी वजह से अगला डोमिनो गिरता है या नहीं। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर, in fact now we will test it for formula for
n इज इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज टू से पहले हमने लिखा k टर्म्स का सम, अब हम k प्लस 1 टर्म्स का सम लिखेंगे। ये आ गई kth टर्म और ये आ गई k प्लस 1th टर्म, इससे अगली टर्म। राइट साइड पर k टर्म्स का सम ये बन रहा है, तो अब k प्लस 1 टर्म्स का सम k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस लेफ्ट साइड से ये राइट साइड बनाने में कामयाब हो गए तो ये फॉर्मूला वैलिडेट हो जाएगा, ये फॉर्मूला ट्रू साबित हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या लेफ्ट साइड से राइट साइड बनती है यूजिंग दिस वन। राइट साइड को जरा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी अभी मैंने लेफ्ट साइड चूज नहीं की। स्क्वायर ओपन किया, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस k माइनस 1 प्लस 1। अब यहां पर ये माइनस 1 के साथ कैंसल, हमें मिल रहा है राइट साइड पर k स्क्वायर 2k माइनस k इज k और प्लस 1, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते चले गए प्लस k प्लस k प्लस 1। अब चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस k प्लस 1। स्टूडेंट्स k टर्म्स का सम हमने सपोज किया कि इसके इक्वल है। हम सपोज कर चुके हैं कि kth डोमिनो गिर चुका है, हम सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि उसकी वजह से अगला डोमिनो गिरा या नहीं। k टर्म्स का सम है k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 के इक्वल, यह आ गया k टर्म्स का सम प्लस k प्लस 1 माइनस k से कैंसल, k स्क्वायर प्लस 2 k स्क्वायर प्लस 2। स्टूडेंट्स हमें ये राइट साइड लानी थी, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है k स्क्वायर प्लस 2। क्या ये राइट साइड के इक्वल है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स ये है वो केस कि आपने फर्ज किया कि कोई डोमिनो गिरा, तो उससे अगला डोमिनो आपने देखना था गिरा या नहीं गिरा। अगला डोमिनो नहीं गिरा, 1 की बेस पर हमारे पास ये राइट साइड नहीं बनी। सो हम यहां लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिखेंगे कंडीशन 2 इज नॉट सेटिस्फाइड, फॉर्मूला इज नॉट ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। कंडीशन 2 इज not satisfied, hence formula is not true for every positive integer n। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। Thank you and Allah Hafiz.